जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शांति यानी कि पीस, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2024 के संबंध में। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार का अनुसंधान से संबंधित क्या क्षेत्र रहा है और उसका महत्व क्या है, इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले जो 4 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं उसके बारे में हमने बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके एक वीडियो बना दिया है, दो नोबेल पर, यानी कि 2 वीडियो इसके अलावा और नोबेल पुरस्कारों से संबंधित 10 से 12 मिनट की वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा। उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखे हैं। तो दोस्तों, आइए विस्तार पूर्वक बात करेंगे शांति और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 के संबंध में। ये किसे दिया गया और किस लिए दिया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक संस्था है दोस्तों, जापान का एक संगठन है, निहोन हिदांक्यो। इसको इस साल शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। और यह सम्मान किस लिए दिया गया, तो दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए जो है जापान के एक संगठन निहोन हिदांक्यो को नोबेल पुरस्कार जो है पीस के लिए दिया गया। आप सब जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है परमाणु बम गिरा करके दुनिया को एक नई विभीषिका से परिचित करवाया था। तो परमाणु हथियारों का जो प्रभाव है उससे जापान जो है बहुत अच्छी से परिचित है। इसलिए जापान का जो निहोन हिदांक्यो संगठन है वो दुनिया भर में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाता है। इसलिए इसे 2024 का नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस संगठन के अंदर वे लोग शामिल होते हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, परमाणु हमलों में जीवित बचे हैं। इन दोनों जो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हमला अमेरिका द्वारा किया गया था और इसी हमले के साथ द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला था वो समाप्त हुआ था। ठीक है, और इस परमाणु हमले में जो लोग जीवित बचे थे उन्हीं के द्वारा जो है ये संगठन संचालित किया जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन लोगों को हिबाकुशा। ठीक है, ये जो लोग जीवित बचे थे उन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। ये हिबाकुशा दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को निहोन हिदांक्यो संगठन के जरिए साझा करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि जिन लोगों ने परमाणु विभीषिका हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर झेली थी वे जापान के लोग इस संगठन में शामिल होते हैं और वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि परमाणु जो युद्ध होता है उसका प्रभाव कितना भयानक हो सकता है। और इन्हीं लोगों को हिबाकुशा के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, निहोन संगठन की स्थापना 1956 में परमाणु और हाइड्रोजन बमों के खिलाफ हो रही दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। संगठन की स्थापना के बाद हिबाकुशा का अर्थ है पीड़ित लोग। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। हिबाकुशा आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम के अंदर हो सकता है इस शब्दावली का अर्थ ही पूछ ले कि हिबाकुशा होता क्या है। ठीक है, अगर आपसे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं पूछेगा तो अगर हिबाकुशा ही शब्दावली के बारे में ही पूछ लिया तो आप समझ जाइएगा कि पीस प्राइज से पुरस्कार जो है सवाल आया है। दोस्तों, ये पीड़ित लोग जो है समूहों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जिससे दुनिया के लोगों को परमाणु हथियारों से होने वाले भयानक नुकसान और मानव पीड़ा के बारे में बताया जा सके। संगठन यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि दुनिया में कहीं भी और हिबाकुशा न बनाए जाएं और दुनिया परमाणु हथियार मुक्त बन सके। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2024 का नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, और ये हिबाकुशा जो ये संगठन है निहोन हिदांक्यो, उसका ये आपको लोगो यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये निहोन हिदांक्यो संगठन के लोग यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से आपको दिख रहे हैं। अब नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1901 में हुई। अब तक 111 लोग और 31 संस्थाओं को यह सम्मान मिल चुका है। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किए जाने के बाद भी पीस प्राइज इनको नहीं दिया गया था। इस पर कई सवाल भी उठे थे, जबकि महात्मा गांधी हमारे देश के जो राष्ट्रपिता जो है वो बिल्कुल डिजर्व करते थे नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि दुनिया के इतने बड़े देश को और अफ्रीका को उन्होंने एक बड़ी विभीषिका से बचाते हुए एक शांति की स्थापना का प्रयास जो है किया था और उनका प्रयास जो है एकदम सफल रहा था। दोस्तों, 2023 के नोबेल पीस प्राइज की बात करेंगे तो ईरान की महिला पत्रकार रही हैं नरगिस मोहम्मदी। इनको जो है
नोबेल पीस प्राइज 2023 से सम्मानित जो है किया जा चुका है। उन्हें यह प्राइज महिलाओं की आजादी और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मिला था। नोबेल कमेटी ने पीस प्राइज की घोषणा ईरान की महिलाओं के नारे जन जिंदगी और आजादी के साथ की थी। ठीक है, ये आपको नरगिस मोहम्मदी जी का चित्र दिख रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आइए नोबेल जो अर्थशास्त्र का है उस पर जो है विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें संपन्नता पर शोध करने वाले 3 अर्थशास्त्रियों को आर्थिकी का नोबेल मिला, ये चीज स्पष्ट मेंशन है। ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसके अंदर ये न्यूज प्रकाशित हुई थी। इसको आप अच्छे से वीडियो को थोड़ा सा रोक कर और पढ़ लीजिए। और तीनों ये जो है पर्सनैलिटीज हैं जिनमें डेरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन है। इन तीनों लोगों को इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा 2024 के अंदर नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों अर्थशास्त्रियों ने क्या बताया कि खराब कानून व्यवस्था, शोषणकारी संस्थाओं वाले समाज में क्यों नहीं हो पाता है टिकाऊ विकास, यानी कि धारणीय विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो है इन लोगों ने किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं हो पाता। इसके कारण जो है इन लोगों ने आपके सामने स्पष्ट रूप से मेंशन किया है। इस वजह से इन्हें जो है आर्थिकी का यानी कि इकोनॉमी का नोबेल प्राइज मिला है। इन तीनों लोगों का नाम आप लोगों को याद रखना है, डेरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों लोगों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने अपने शोध के अंदर क्या बताया, खराब कानून व्यवस्था, वही बात जो है बताया कि खराब कानून व्यवस्था, शोषणकारी संस्थाओं वाले समाज में विकास क्यों नहीं हो पाता। तुर्की मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं एसमोग्लू और ब्रिटिश अमेरिकी हैं जॉनसन। ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं अर्थशास्त्री हैं। और ब्रिटिश अमेरिकी हैं रॉबिन्सन जो कि शिकागो विश्वविद्यालय में शोध करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लोग कहाँ से संबंधित हैं वो भी आपको चीजें समझ में आई होंगी। इनके शोध में ये पता चला कि जो है वैश्विक असमानता क्यों बनी हुई है, विशेष रूप से उन देशों में जो भ्रष्टाचार और तानाशाही से ग्रस्त हैं। आर्थिक विज्ञान पुरस्कार समिति के अध्यक्ष जैकब ने ये जो है चीजें बताई, वो आप देख लीजिएगा। देखिए, इनके इस शोध के बाद देखिए दुनिया में ये बात समझ में आएगी लोगों को कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो देशों के अंदर क्यों नहीं हो पाता, इसके क्या बड़े कारण हैं और इन कारणों को दूर करके सभी देश जो है एक नई आर्थिक व्यवस्था अपने देश के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे उनका देश जो है विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये शोध जो है दोस्तों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। और बाकी जो है जो न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर बाकी जो न्यूज है उसको आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आगे बढ़िए। आर्थिकी के नोबेल को थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं अच्छे से। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अमेरिका और ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिक हैं इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विजेताओं में। तुर्की मूल के हैं अमेरिकी डेरेन एसमोग्लू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ब्रिटिश मूल के अमेरिकी हैं साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तीनों अर्थशास्त्रियों ने क्या बताया कि कैसे गरीब देश सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए। और इन्होंने 3 बातें बताई कि समाज इन 3 तरीकों से संचालित होता है, 3 तरह से काम करता है समाज। तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है लोग बदलाव के लिए कुछ नहीं करते, दूसरा है लोग क्रांति के बल पर बदलाव लाते हैं और तीसरा है वे सत्ता में शामिल होकर हालात बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि सत्ता से बाहर रह करके आप अच्छी चीजों को देख करके हालात बदल सकते हैं। ठीक है, अब इनके शोध पर तीन ये शोध हुए, उन्होंने क्या कहा, तीनों ने अलग अलग बातें बताई। जैसे इन्होंने कहा कि रिसोर्सेस का बंटवारा कैसे होता है, यानी कि संसाधनों का बंटवारा कैसे होता है, समाज में फैसले लेने की शक्ति किसके पास है, इस आधार पर अमीर वर्ग और आम जनता के बीच संघर्ष होता रहता है। ये इन्होंने पहली बात कही। 2 और बातें कही, उनको हम शामिल कर लेते हैं इसमें। बात क्या है कि दूसरी बात है, ये कहते हैं कि जनता संगठित होकर कभी कभी सत्ताधारी वर्ग को धमकाती है, ऐसा करके वह सत्ता से अपनी बात मनवाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि समाज की ताकत सिर्फ कुछ फैसले लेने तक सीमित नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात इन्होंने क्या बताई कि कई बार अमीर सत्ताधारी वर्ग की यह मजबूरी होती है कि वे फैसला लेने का अधिकार जनता को सौंप दें। ठीक है, तो ये कई बार अमीर लोग, सत्ताधारी लोग चाल भी खेलते हैं। अब दोस्तों ये 2024 का नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया, एक बार फिर से नाम मैं रिपीट करवा देता हूं। डेरेन एसमोग्लू,
ठीक है, साइमन जॉनसन और जेम्स और रॉबिन्सन। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि ये ब्रिटिश मूल के हैं। ठीक है, साइमन जॉनसन ये अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, और डेरेन एसमोग्लू ये जो है तुर्की मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन ये तीनों अमेरिकी हैं, ध्यान रखिएगा। और अब आपको 2023 के नोबेल पुरस्कार से परिचित करा देता हूं। इकोनॉमिक का किसको दिया गया, तो भैया महिला इकोनॉमिस्ट थी। ठीक है, क्लाडिया गोल्डिन, क्लाडिया गोल्डिन अमेरिका की थी जो है महिला। इन्होंने क्या किया था 2023 में, क्यों मिला नोबेल पुरस्कार, तो मार्केट में उन्होंने महिलाओं के कामकाज और उसके योगदान को बेहतर तरह से समझने के लिए इनको दिया था, इसलिए। ठीक है, और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि ये इकलौते भारतीय थे। ठीक है, 1998 में इस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। उन्हें इकोनॉमिक साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में योगदान देने के लिए नोबेल प्राइज जो है प्रदान किया गया था। आई होप शांति और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया, किन लोगों को दिया गया, किस बात के लिए दिया गया, अच्छे से बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ में आया होगा। साथ ही 2023 और 24 दोनों नोबेल पुरस्कार दोनों संबंध में क्लियर हो गए होंगे। अब आइए इन 6 नोबेल पुरस्कार जिन जिन क्षेत्रों में दिए गए हैं उनको अच्छे से समझ करके एक स्मरणीय तथ्य हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे 6 के 6 नोबेल पुरस्कार आपको अच्छे से एक बार में समझ हो जाए। दोस्तों देखिए, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित इसे लेकर के मैंने टोटल 3 वीडियो बना दिया है। इन तीनों वीडियो में सभी नोबेल पुरस्कारों को 2-2 करके हमने डिस्कस किया है। पहले 2 नोबेल पुरस्कार, फिर 2 और फिर लास्ट में 2। और अब जो स्मरणीय तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उन 6 क्षेत्रों में जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अर्थात इकोनॉमिक्स में, शांति में, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा में, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में, साहित्य यानी कि लिटरेचर में, इन 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन 6 क्षेत्रों को एक थोड़ा सा मैं स्मरणीय तथ्य के तौर पे द जिस्ट आप समझ लीजिए, ये जिस्ट है आपका। तीनों नोबेल 6 नोबेल से संबंधित आप एक बार में जो है इसको सिर्फ इतना देख जाएंगे तो आपके नोबेल क्लियर हो जाएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन मूल के 3 वैज्ञानिकों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। विजेताओं में कौन कौन है, तो तुर्की मूल के अमेरिकी हैं डेरेन एसमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी हैं साइमन जॉनसन, और ब्रिटेन के हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, ये ब्रिटेन के हैं रॉबिन्सन, अमेरिकी मूल अमेरिका में रहते नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अमेरिका में रहते नहीं, मतलब ये अमेरिकी नहीं है, ब्रिटिश है, याद रखिएगा, जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, लेकिन ये रहते अमेरिका में है। ठीक है, जापान का एक संगठन है निहोन हिदांक्यो, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया इन्हें। ठीक है, ये दुनिया भर में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 7 अक्टूबर को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी चिकित्सा में, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुओकून को। ठीक है, ये याद रखिएगा, चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुओकून को। ठीक है, याद रखिएगा। फिजिक्स के नोबेल की बात करें तो एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जॉन जे होपफील्ड, इन दोनों को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट है केमिस्ट्री में। ठीक है, रसायन विज्ञान में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला। इसमें कौन कौन है, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डेविड बेकर, ठीक है, जॉन जंपर, और ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं डेमिस हसासिब। ये तीनों वैज्ञानिकों को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना होगा। अब अंत में हम बात करेंगे साहित्य के नोबेल की। तो साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला 2024 में, तो दक्षिण कोरिया की एक राइटर है हान कांग को जो है साहित्य का नोबेल 2024 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों लास्ट में एक फैक्ट आप लोगों को बता देता हूं कि अब तक का सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहा है, जॉन बी गुडइनफ। इन्हें पिछले वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आई होप आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित इतनी बेहतरीन वीडियोस इस चैनल पर मिल चुकी हैं कि और कहीं से भी नोबेल पुरस्कारों से संबंधित चीजों को आपको कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक सारी चीजों को बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस कर दिया है। तो दोस्तों इस नोबेल पुरस्कार की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।